वो आत्मा पता नहीं कहाँ किस हालात में है, उसकी चिंता किसी को नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात, लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हिंदू धर्म के अंदर 13वीं की या जो भी इस प्रकार की परंपरा थी कि रस्म पगड़ी की, भोग की, वो सब इसलिए होती हैं कि जो दुख मनाना है तब तक दुख मना करके। भाई, गुलाब भाई ने सवाल पूछा है, आप उसके सामने खड़े हो, बाकी लोग पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे, कम से कम गुलाब तो सुन रहा है। तो उसके बाद जीवन को सामान्य चला जाए। तो जो लोगों को रोना धोना करना भी है, अगर किसी पे रुका नहीं जाता तो उससे पहले कर लेना चाहिए। वो समय निकल गया। उसके बाद भी अगर लोग करते हैं तो वो जख्म कुरेदने के अलावा कुछ नहीं करते। तो ये बार बार उसी बात की चर्चा करना। हाँ, अगर बैठ के बोले देखो कितनी पुण्य आत्मा थी, वो क्या क्या करती थी, तो हमारे दिल में भी थोड़ी सी खुशी उल्लास पैदा हो। ऐसे मौके पे लोग उन बातों में कम, रोना धोना ज्यादा करते हैं। तो ये तो पहले, जब हम रो रहे हैं, जो सुन रहा है वो भी मानसिक रूप से पीड़ित हो गया है थोड़ी देर के लिए। अगर ध्यान परमात्मा में था, वहां से हट गया है। तो ये तो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि रोना धोना करने वाले अपना भी नुकसान कर रहे हैं, और जिसके लिए रो रहे हैं अब उसकी बात करते हैं। बार बार संत समझाते हैं कि जितना रोना धोना हम करेंगे उतना उस आत्मा को कष्ट होगा। ये बात हमने पहले भी सत्संग में 2-3 बार इस पे चर्चा की है, तो आपका प्रश्न रिपीट है, तो जवाब भी वही रिपीट होगा। और क्योंकि और प्रश्न भी है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लेने का प्रयास करूंगा। जब हमारी नानी की डेथ हुई, नानी पूरी हो गई, तो उनके बाद उनकी बेटियां हमारे नाना के घर में, वहाँ रोना धोना जैसे बाकी घरों में होता है उसी प्रकार से हाय हाय, और घर की बुरी हालत, पूजा पाठ सब बंद, सब रोने धोने का काम कर रहे हैं। बीबी जी बताती हैं, वैसे तो मैं, अगर वो बताना चाहें, उनको दे दो, बैठी हैं, पता नहीं कितनी बार उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा, आज उनके मुंह से सुन लेते हैं। बीबी जी, आप वहां से बताना शुरू करो, जब आप कोठे में लेटी हुई थी, सो रही थी, और उस समय आपके वाले गुरुजी आए, उस घटना से इसका वर्णन करो आप। सुंदर तो है भी, क्या कह रही है। समझ में नहीं आया जी दोबारा। हाँ हाँ, प्रदीप बताएगा जा करके। हाँ, आप तो सुनो। हाँ, जब आया था उस टाइम उसने याद तो कराया सारे को, और सबको पास उठाकर और सबको कहा भी बिल्कुल भी इस टाइम कोई ना रोए, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने पालकी भेजी है मेरे लिए, और मेरे पालकी में बिठाने के लिए इंतजाम हो गया, और इन रोने की कोई जरूरत नहीं, रोएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, मेरे को अच्छी वर मिलने का सहारा मिले महाराज। और बार बार सारा को सबको कहती रही, कोई हो बात करो, अपने घर की बार की जो करनी है मेरे से बर्बाद तो करूंगा, मैं तो जा रही हूँ बस, मेरी तैयारी होगी पूरी। और मेरे सतगुरु महाराज मेरे को लेने के लिए आगे, और रोने से मना करते हैं, बिल्कुल नहीं रोना, जे रोगे तो मेरी विज्ञप्ति हो जाएगी। और उस घर के अंदर, जिस घर कोई प्रेम प्यार नहीं करने का, उसको मेरे बच्चा के साथ पहला तो मेरे को
बच्चा की देख रही है, ये बच्चा को बहुत साल था और मेरे सबके साथ लगाई हुई है, वो बिल्कुल मेरे इंतजार खड़े हैं। मैं सबको हाथ जोड़ा करूं, आप रोने के लिए। और मेरी बहन को कहने लगी, अपने पिताजी को कहते दूर होकर बैठा मेरे पास, मेरे पास बैठा, मेरे को रोने की कोई जरूरत नहीं। उनके तो ऐसे से वो नहीं चाहा है जो वहां पे ये सब महात्मा के गुस्सा कर दिया, पानी भी नहीं देना चाहा मेरे हाथ का, जो कहा जिसे नाम लिए मैं उसके हाथ का अंत समय का पानी भी नहीं। और सबके सब अपना नाम के बैठे जो और देखते हैं बहुत माता थी जो आ जाए महाराज जो बीबी को भी याद नहीं आ रही है, मैं सुना देता हूँ। तो उसके बाद बीबी बता रही हैं, सुन सुन के शायद याद आ जाए उनके। वहाँ एक बड़ा सा कच्चा कोठा था गांधी नगर में। बीबी और एक दो और कोई इनकी बहन बहन वहाँ लेटी हुई थी। तो बीबी कह रही है मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। अब सोते हुए ये सपना चल रहा है या क्या चल रहा है, ये तो अब एक अलग विषय है। तो बीबी की मम्मी यानी कि हमारी नानी आ गई। ये क्या रोना धोना कर रखा है, ठाकुरों की पूजा नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरे ठाकुर ऐसे ही पड़े हैं इस घर के अंदर। तो जैसे बताया ना कि भूतवास हो गया है, ये एक सब काम बंद करो। तो बीबी ने उस समय, बीबी की एक बड़ी बहन थी, वो उससे पहले पूरी हो गई थी। तो बीबी ने कहा माँ, तुमने शकुंतला को भी देखा है क्या, वहां गई है? तो इनकी मम्मी बोलती है तुझे देखना है शकुंतला को, शकुंतला तो मेरे से मिली थी। बीबी बोली हाँ मुझे देखना है। तो अब नानी की हट गई नानी, और उनकी जगह एक बड़ा सा झूला, बहुत बड़ा झूला आता है जिसमें बहुत सारी रूहें बैठी हुई, बहुत रूहें बैठी हुई हैं उसके अंदर, सफेद कपड़ों में। और झूला जैसे ऐसे आकर के ऐसे चला गया, और बीबी ने भी देखा कि उसके अंदर उनकी बहन बैठी हुई। झूला गायब हो गया और नानी जी फिर आ गई। देखा तूने अपनी बहन को? बीबी बोली हाँ मैंने पहचान लिया, वहीं बैठी है। नहीं कहा वो भी आराम से है, मैं भी आराम से हूं। ये तुम जो रोना धोना कर रहे हो इसे बंद कर दो। अभी ये बात चली रही थी, कमरे के दरवाजे को खटखटा करके बाहर से किसी ने खुलवाया कि खोलो 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 खोलो। बीबी उठी, दरवाजा खोला तो कोई पड़ोस की औरत या लड़की थी। बीबी कहने लगी तूने क्या कर दिया, मैं तो अपनी माँ से मिल रही थी, तूने आकर के सारा मेरा जो आनंद ले रही थी वो खत्म कर दिया। उसने बोला मैं तो इसलिए आई हूँ, बाहर तुम्हारे गुरु जी आए हुए हैं, वो बैठक में बैठे हैं, तुम सबको बुला रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ रही हूँ। तो जब बीबी और घर के और लोग गुरु जी के पास पहुंचते हैं, हम इन गुरु जी की बात नहीं कर रहे हैं जो पहले संत मत में आने से पहले बीबी जो नाम वाम का जाप करती थी, जो महात्मा थे, पहाड़ों पे रहते थे वो। तो जब उसके पास गई, उसने कहा तुम्हारी माँ मेरे पास आई, बोला तू यहाँ बैठा भजन कर रहा है, वहां मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, जाकर के उनको समझा। मैं तो इस मारे आया हूँ, उसने भेजा है कि जाके उनको समझा, ये जो रोने धोने का काम है इसका कोई लाभ नहीं, जाकर के दोबारा से भक्ति शुरू करें, भक्ति है जो हमारे काम आएगी। तो गुलाब भाई मेरे ख्याल से आपके इस वाकया से आपके सवाल का जवाब मिल गया। और कोई भाई बहन कोई और बात सबके साथ साझा करना चाहे? रणधीर भाई नहीं है यहाँ,
रणधीर भाई को दे के आओ, पीछे बैठे हैं वो कह रहे हैं मेरे तक आने में टाइम जरूर लगेगा और मुझे कुछ कहना है। आगे जो तो यहीं आ गया। इसके बाद माइक इधर आने वाला है। सब तैयार हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी। असल में ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि लंगर और प्रसाद और एक खाना, ही तीनों में एक तो क्या डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि भाई भाई थोड़ा बच्चों को बाहर निकालो, थोड़ी देर के लिए। उसमें क्या है जी कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को अगर प्रसाद कहे के कहते भाई खाओ, है जी, चाहे किसी को डायबिटीज है या कोई भी है, वो उसको कोशिश ये करता भाई ये खाए, और प्रसाद समझ के लोग खा भी लेते जी। और किसी को नहीं भी खाना तो वो कहता है "अच्छा भाई थोड़ा दे ना, ये तो प्रसाद ही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता"। एक तो ये है ये, और एक ये है कि लंगर में और खाने में क्या फर्क है जी। क्योंकि वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई जो गुरु का लंगर है वो तो लंगर है। एक मैं मेरे जैसा कोई आदमी आता है, वो लंगर देना चाहता है, वो तीन तरह से देगा जी लंगर। या तो जब वो कहेगा जी मैं आपकी बार का भंडारे का लंगर मैं दे रहा हूँ, आपकी तरफ से जवाब ये आता है भाई तुझे जितने पैसे देने तुम डाल दे, लंगर हो जाएगा। दूसरा ये है कि सारा खर्चा मुझे बताओ जी, मैं लंगर देना चाहूँ, तो उसने आपने खर्चा बताया, उसने लंगर दे दिया। दो तो ये हो गई। एक तीसरी टाइप का लंगर हो रहा है, मैं आया, मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, मोहल्ले वालों को कहा चलो भाई आज मैं लंगर दे रहा हूँ वहां, है जी। और उन्होंने सबको इकट्ठे करके ले आया और सबको कहा भाई मैं ये लंगर जो है बढ़िया से बढ़िया बनाना भाई, और उसमें और 1,000 2,000 रुपये और खर्च हो जाएगा। तो इनमें तीनों में कोई फर्क है या क्या है? एक तो पहले हम लंगर की बात करते हैं, ठीक है। और लंगर में भी जो बाद में आपने थोड़ा बड़े विस्तार से व्याख्या की कि मैंने लंगर मिल गया, मुझे भंडारा मिल गया, मैंने मांगा और कहा कि चलो भाई ये नवंबर का भंडारा मेरा हो गया। मैंने सारी व्यवस्था की, क्योंकि मैंने की तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, वो इकट्ठे हो जाए। उनको मैंने इकट्ठा किया, आ जाओ मैं भंडारा करता हूँ। देखो, एक चीज हमको पहले समझनी है, हमें जो कर्म दिखाई देता है ये खाली इसी विषय में लागू नहीं है, वो हर विषय में लागू है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को भंडारे के लिए इकट्ठा कर रहा है। ये एक कर्म हमको दिखाई दे रहा है। इसका फल क्या है? इसका फल इस कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता। किसी भी कर्म का फल, उसके पीछे हमारी भावना क्या है उस पे निर्भर करता है। इंटेंट क्या है हमारा, किस इंटेंशन से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो कार्य महत्वपूर्ण नहीं, इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी इंटेंशन पे चर्चा करते हैं। उस आदमी का इंटेंशन ये है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मैं कितना पुण्य का काम करता हूं, मैं भंडारे देता हूं। देखो अभी मैंने खटोली में दिया, अभी मैंने जाकर के त्रिलोकपुर दिया, और एक जाकर के मैं थोड़े दिन पहले वैष्णो देवी भी दे के आया था। तो भावना क्या है, इंटेंशन क्या है? मैं, मेरा अहंकार ये बड़ा हो रहा है इससे। तो ये हमें वैसे नहीं पता चलेगा, ये तो उस आदमी को पता है कि उसने किस इंटेंशन से भंडारा दिया है। ऐसे इंटेंशन से दिया गया भंडारा
उतना लाभ नहीं दे रहा जितना किसी निष्काम भावना से दिया गया भंडारा हो। हम में से ज्यादातर लोग, हमें सूखने की आदत है कि हे परमात्मा मेरा ये काम बना दे। जैसे लोग मंदिरों में सोचते हैं हम जो सत्संगी बैठे हैं, हम तेरा संक्रांत का भंडारा करेंगे या तेरा भंडारे वाला भंडारा करेंगे। यहाँ पर भी इंटेंशन बिल्कुल साफ नहीं है। सत्संगी होने के नाते, जैसे भी गुलाब भाई आपने भजन गाया कि जो ये दुख हैं, ये दुख अगर जिंदगी में आए नहीं होते तो हमने परमात्मा तेरी याद नहीं की होती। ठीक है ना, ये हम सबको पता है कि जीवन में सुख दुख आते हैं, दुख का अपना स्थान है, सुख का अपना स्थान है। इन्हीं चीजों से, दुखों से डर के ही हम कई बार भंडारा सोचते। तो अहम से तो अच्छा है, पर किसी लालच वश निष्काम नहीं हुआ ये भी उतना उच्च कोटि का भंडारा नहीं हुआ। फिर भी कम से कम पुण्य का काम किया आपने, कुछ अच्छा काम किया, ठीक है। तीसरा है, आपने निष्काम होकर के कि मुझे अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके गुरु दरबार में देना है। और गुरु दरबार में एक तरीका था, आपने आए, आपने कहा भाई ये जो भी पैसे हैं, मान लिया 5,000 रुपए हैं, अब गुरु को दे दिए और गुरु उनका किसी भी प्रकार से उपयोग करे, बिल्डिंग में, साफ सफाई में, हो सकता है किसी धर्मार्थ काम में, डेरे में नहीं। ये समस्या यहाँ भी आई है, हमारे आश्रम में भी। पहले तो, अब तो खैर परमात्मा की दया से डेरे के भंडार भरे पड़े हैं हर मामले में। पहले लोगों के पास भी तंगी होती थी, लोग बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते थे, डेरे में सेवा आती थी। अगर किसी को पता चले कि ये पैसे बाहर किसी और धर्मार्थ काम में लगा दी तो उनको बड़ा दुख होता था। ओहो, अच्छा, ये तो स्कूल में लग गए, हमने तो आश्रम के लिए दिए। उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको प्यार गुरु घर से है। जैसे हमारी बिग्बी जी हैं, उनको लगता है जो कुछ हो डेरे में हो। ठीक है, अगर हम बिल्कुल निष्काम हैं, हमने अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दिया, फिर ये देखने का काम मेरा नहीं कि वो धनराशि उसकी है, उसने कैसे खर्च की। तो मुझे लगता है पता नहीं वो ठीक से खर्च करेगा नहीं करेगा, तो हमने कहा कि मेरा भंडारा कर दो, कम से कम संगत तो खाएगी। तो वो उतना उच्च कोटि की सेवा नहीं हुई, फिर भी सेवा है, क्योंकि आपने बड़ी स्पेसिफिक की, पर कोई पीछे इच्छा नहीं है मन के अंदर। तो रणधीर भाई भंडारे की बात कर रहे हैं, भंडारा देते हुए उस आदमी का इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य से, किस मनसा से, किस भावना से वो भंडारा दे रहा है, उसका फल तो उसका। हम बात कर रहे हैं अब खाने वालों की, जो भंडारा खा रहे हैं। मान लिया किसी आदमी का इंटेंशन अच्छा है, किसी आदमी ने किसी लालचवश भंडारा दिया, उसके कर्म अब हमारे ऊपर आएंगे क्या? ये भी हमारे मन में सवाल उठता है। रणधीर भाई ने शायद ये सवाल नहीं उठाया, पर ये सवाल भी उठता है कि भाई जब हम किसी जगह जा करके, जो अब यहाँ लंगर चल रहा है, लंगर खाया, और लंगर के अंदर अनाज की बोरी किसी के घर से आई, उसने पता नहीं किस उद्देश्य से, मनसा से, क्या सोच करके, सूख करके वो अनाज यहाँ दिया है। इसका जवाब हमारे महाराज जी दिया करते थे। कहते थे भाई जिसने दिया किसको दिया? तुम्हें दिया। हमने कहा नहीं जी, हमें तो नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे दिया ना। उसको उसके बदले में क्या देना है नहीं देना है, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है। उन्होंने कहा जो जिसने दिया मुझे दिया, तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरा दिया खा रहे हो। तो डेरे में आ गए हम लोग,
डेरे में जो कुछ खा रहे हैं वो किसी का दिया हुआ नहीं खा रहे हैं, भले ही कोई कहता है मैं भंडारा दे रहा हूँ। हम तो अपने गुरु के दरबार में आए हैं, अपने गुरु के दरबार में उसका दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं, तो हमारे ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है। ठीक है ना, वहां पे कोई बोझ नहीं है। वो बात दूसरी है, हम सब लोग भी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितने ही हमसे बन पाता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी के सब पूरी मनसा के साथ अपना योगदान सब प्रकार से डेरे में करते हैं, जो जिसकी योग्यता जितनी है। इसी के कारण आज डेरे में हर चीज के भंडार भरे हुए हैं। तो जो लंगर है और खाना है, खा तो हम सब कुछ रहे हैं, लंगर में जब हम खाना खाते हैं तो एक तो हमने ये समझ लिया कि हमारे ऊपर देने वाले का कोई बोझ नहीं। मैं डेरे की बात कर रहा हूँ, अगर बाहर एक आदमी ने कढ़े प्रसाद, कढ़े चावल का वो भंडारा चला रखा है, हम खा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं वहां देने वाला कौन है, उसके फल को संभालने वाला कौन है। मैं तो अपने डेरे की बात कर रहा हूँ। डेरे के अंदर हम लोगों को बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के जो प्रसाद मिल रहा है उसको लेना चाहिए, क्योंकि हमें देने वाले गुरु जी, अगर उसने कुछ लालचवश दिया, उसका लेना देना उसके हाथ, हमारी चिंता नहीं। आपने कहा प्रसाद, ठीक है, ये बड़ा एक जटिल मामला है, और ये मुझे इसलिए भी ये पॉइंट आपका डिस्कस करना था। अभी डेरे में भी बहुत प्रसाद आता है, मिठाई के डिब्बे भी आते हैं, और फिर हम उनका वितरण भी करते हैं। ठीक है गुलाब भाई, और आधे से ज्यादा लोग शुगर के पेशेंट बैठे हैं, उनके लिए तो जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छिलका टूट गया। क्यों सुशील भाई? कि चलो ये तो प्रसाद है, इसमें कुछ नहीं है मीठा मीठा। अब यहाँ ये मत सोच लेना कि जी वो जो मीठा है उसका सारा प्रभाव गुरु जी के ऊपर पड़ेगा। प्रसाद खा रहे हो, प्रसाद का स्वाद ले रहे हो, तो उसका होने वाला जो भी असर है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि डेरे में जो मिठाइयों के प्रसाद का वितरण है, बाकी चंद्रहास भाई, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या करना चाहिए। बाकी समय मिठाइयों के प्रसाद का वितरण बंद कर दें। डिब्बा आता है, हम डिब्बा खोलते हैं, लोगों को देते हुए चले जाते हैं, उसमें आधे शुगर के पेशेंट, सोचते हैं प्रसाद है ले लो खा लो, उनके लिए नुकसानदायक। तो हम बजाय हर समय मिठाइयों का भोग डेरे में बांटने के, इन मिठाइयों को एक जगह रख दें, खोल के डिब्बे थोड़ा ढके हुए से, जिसको मिठाई खानी है मिठाई को मिठाई समझ के खाए, मिठाई को प्रसाद समझ के ना खाए। खाना खाया है, एक मिठाई का पीस लेने का मन है, ले लिया, चाय के साथ लेना है ले लिया, डेरे में आई है, सब लाए हैं, सबके लिए है, वो सब खाएं उसे। पर जो बीमार हैं, जिनको शुगर है, वो उससे परहेज करें। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था विजय भाई आप चंद्रहास भाई के साथ बैठ करके बनाए, मिठाइयों के बारे में खास तौर से जो मिठाइयाँ आती हैं उनका वितरण प्रसाद के रूप में, और सारी संगत बैठी है, जहां तक हो सके मिठाइयाँ डेरे में कम से कम लाएं, क्योंकि जो लोग हैं बीमार होंगे वो आपकी लाई हुई मिठाई के कारण बीमार हो रहे हैं। थोड़ा उनका भी ध्यान करें, उन पे अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं है, रोक नहीं पाएंगे। और जब घर की बनाई हुई कम मीठे की मिठाई आएगी, आज भी मिठाई थी, किसी ने बताया कि घर की बनी है तो और स्वाद आया, कहा कम मीठे की है तो और लगा।
मैंने खा के देखी, मीठा तो पूरा था उसमें। खैर, अब हो सकता है किसी के लिए, क्यों भाई, कम मीठा रहा हो, पर मीठा पूरा था। तो प्रसाद की बात कर रहे थे हम, इसलिए चर्चा हो रही है। प्रसाद जब हम मुंह में रख रहे हैं, या तो हम ऐसे हो हमको मीठा भी महसूस ना हो, वो तब होगा कोई कड़वा प्रसाद दे दे, वो भी हम उतनी प्यार से खा लें जैसे मीठा खाया है, फिर तो गुरु का प्रसाद। हम उस कैटेगरी में भी पहुंचे नहीं हैं। जब उस कैटेगरी में नहीं पहुंचे, प्रसाद के अंदर ऐसी चीज जो मुझे नुकसान पहुंचाती है मत खाओ। अगर आप कहीं गए भी हो, किसी आदमी ने आपको प्रसाद दिया और आप खाना नहीं चाहते हो, कई बार ऐसी जगह होती है जहां हम पहुंच जाते हैं, प्रसाद का निरादर नहीं करना है, किसी भी प्रसाद का, किसी भी जगह। क्योंकि हर आदमी ने बड़ी ही अच्छी भावना से अपने इष्ट को याद करके वो आपको वितरित किया है। खा सकते हो, खाने लायक चीजें जरूर खा लो। अगर नुकसान देने वाली चीज है, ले लो, और उसको कहीं किसी अच्छी जगह उसको, जैसे कोई जानवर मिल जाए, कोई दूसरा भाई मिल जाए जो खा ले, उसको उसका निरादर करके उसे कूड़े में मत फेंको। अब कूड़े में नहीं फेंकना, इस बात को भी समझ लो। डेरे से प्रसाद ले गए, घर में रखा, घर में जाके थोड़ी देर में वो, या थोड़े दिनों के बाद वो खराब हो गया। अब ये नहीं ये तो प्रसाद है, हम फेंक नहीं सकते। घर में ले, अगर हम प्रसाद लेके गए और प्रसाद खराब हो गया, तो उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। ये चीज बताती है कि कम से कम प्रसाद लेके जाएं, उतना लेके जाएं जिसको हम प्रसाद की तरह खा सकें। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद का एक कण भी उतना ही असर डालता है जितना एक कटोरी में भरा हुआ प्रसाद। मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होता है उसके पीछे की भावना, वो असर उसमें आता है। जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमको प्रसाद दे रहा है, तो हमको उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए। डेरे के प्रसाद की तो हमारी इज्जत है। अगर कोई मेरे डेरे के प्रसाद का निरादर करेगा, तो हमको दुख पहुंचेगा। इन सब चीजों को सोच के ही हमने मिश्री के प्रसाद का सिलेक्शन किया था कि मीठा तो है, पर बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। आप छोटा सा एक टुकड़ी निकालो, मुंह में रख लो, जब तक मुंह में घुरेगा, कहते हैं मिश्री की तरह, उतनी देर तक कम से कम गुरु को याद तो करोगे। जितनी देर मुंह मीठा रहेगा, उतनी देर नाम का जाप होगा। एक दो को मैंने देखा है, वो इसमें सौंफ में मिला लेते हैं। अपनी सौंफ, गुरु जी की मिश्री, ढेर सारा हो गया, खाने के बाद खा लिया। तो जैसे मर्जी, उस प्रसाद का मतलब दुरुपयोग नहीं हो रहा, तो मिश्री का खराब होने की संभावनाएं नहीं है, अच्छा है। और बाकी प्रसाद, किसी ने डेरे में आके मत्था टेका, मिठाई लेके आए, पता नहीं मिठाई कितने दिन पुरानी थी, डेरे में भी 2-3 दिन हो गई रखे हुए। फिर किसी को वो प्रसाद मिला, वो घर में ले गया, फिर 2-3 दिन हो गए। आप सोचो, 7-8 दिन पुरानी मिठाई नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे प्रसाद से हमको बचना चाहिए। प्रसाद के मामले में हम सत्संग में बैठे हैं, उस टाइम भी ध्यान रखें, जो बांटने वाला है उससे हम कह सकते हैं, भाई जैसे खीले हैं, मीठी खीले दे रहे हैं, भाई एक दाना, तो प्रसाद भी हो गया। ये नहीं कि जब तक मैं 8-10 दाने नहीं खाऊंगा तब तक प्रसाद अपना असर नहीं करेगा। एक दाना भी उतना ही असर करेगा, क्योंकि प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद उसको बोलते हैं जो भी भगवान है, जिसको वो समर्पित है, उसका वो झूठा है। अब ये बात चल रही है, तो मैं कुछ बातें राधा स्वामी मत की, जिन बातों से शायद आप लोग अनजान हो, वो बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जब स्वामी जी महाराज थे, उनके समय प्रसाद मतलब उनका बचा हुआ खाना, उन्होंने खाना खाया, वो बचा हुआ खाना वो प्रसाद होता था। उस बचे हुए खाने को बाकी खाने में मिला के फिर बाकी संगत खाती थी, वो प्रसाद था उससे।
जिसको बोलते हैं कि, और प्रसाद का मतलब ही ये है कि अगर हमने भगवान को, कहते हैं यहाँ पर भी हम लोग थाली में सजाते हैं, महाराज जी की मेज पे जाके रखते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर आकर के उसको सारे भोजन में मिला देते हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि महाराज जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। ठीक है ना? तो इसका मतलब प्रसाद जो हमारे, जो भी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी जीवा पे लग गया है। जो स्वामी बाग है, स्वामी बाग, स्वामी बाग में जो शिव दयाल सिंह जी महाराज की परंपराएं थी वो बहुत दिनों तक चली। उनके बाद के जो गुरु थे तब लोग बढ़ने लग गए, तो फिर यहाँ तक करते थे कि भाई उनसे कहते थे जी ये रोटियों का ढेर रखा है, सबको काट लो थोड़ा थोड़ा सा, सबको बांट देंगे। स्वामी बाग में एक कुआं था, जब कुआं बन के तैयार हुआ तो लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना की, जी आप हमारे साथ चलो, पानी पियो और इसमें उलट दो। तो ये सारा पानी पवित्र हो गया। और फिर जो वहां के सत्संगी थे उसी पानी की बोतलें भर भर करके लेके जाते थे। बहुत सी चीजें, मतलब वहाँ के जो पुराने सत्संगी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, उन किताबों में इसी प्रकार की बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। हमारे महाराज जी के टाइम में भी शायद लोगों को पता होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, शील प्रसाद लेने की परंपरा थी। महाराज जी ने खाया, उनके रोटी के टुकड़ा जो बच गया उसी को बांट लेते थे आपस में। पर अब वो परंपरा नहीं रही। हमको क्या करना चाहिए? हमको पुरानी परंपरा फॉलो करनी चाहिए या नई परंपरा फॉलो करनी चाहिए? एक एक विषय पर हजारों अलग अलग विचार हैं। हम संत मत पे चलते हैं, गुरु मत पे चलते हैं। ये मत कहता है कि जो मौजूदा गुरु है उसकी बात हमको माननी है, वो जो कहे। वो परंपरा के साथ चीजें बदलती रहती हैं। हम डेरे में सिगरेट क्यों नहीं पीते जी? अब जब महाराज जी थे, महाराज जी तो खुद पीते थे और प्रसाद में सिगरेट दे भी देते थे। मास्टर डॉक्टर साहब थे सतपाल, मेरे नाम वाले थे। वो कौन सी आती थी उस टाइम, शायद कवेंडर्स करके कोई थी एक, वो डिबिया लेके आते थे, महाराज जी के आगे मत्था टेका रखी, महाराज जी ने निकाली, बोलते थे महाराज जी मेरा प्रसाद, महाराज जी निकाल के उसको दे देते थे। वो परंपरा उनके साथ थी। उस समय लोग तंबाकू के सेवन को इतना बुरा नहीं मानते थे। अब इसको शराब से भी ज्यादा बुरा माना जाता है। तो अब परंपरा हट गई, तो क्या करें भाई? नहीं जी, स्वामी जी महाराज तो हुक्का पीते थे। भाई स्वामी जी के टाइम में पैदा होते, उनसे नाम लेते, उनके साथ रहते। अब तुम राणा जी के टाइम में आए हो, गुरु जी के टाइम में भी नहीं आए, राणा जी के टाइम में आए हो, तो अब उन बातों को मानो जो राणा जी मानते। उन्होंने बीड़ी सिगरेट आश्रम में बंद कर दी तो वो बंद हो गई। वो इस बार का भंडारा वैसे भी हम उन्हीं की याद में मना रहे हैं। तो जो बात अब हमको हिदायत दी जाती है, हमको उस हिदायत को फॉलो करना चाहिए। हमको ये देख करके नहीं जी वहां तो ऐसा लिखा हुआ है, लंगर ऐसा होता है, खाना ऐसा होता है, प्रसाद ऐसा होता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमको अब क्या बताया गया हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। प्रसाद, किसी भी प्रसाद का निरादर नहीं करना है। जो प्रसाद हमें नुकसान देता है उसको अपने शरीर में नहीं डालना है। प्रसाद घर में ले गए हैं, खराब हो गया है, तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसे खत्म करना है। उसको ये सोच के नहीं लेना कि डेरे का प्रसाद है ये तो हम खाएंगे ही। ये नहीं करना है किसी को भी। जैसे यहाँ से कई बार सब्जी पूरी कुछ भी चीज ले गए हैं, खराब हो गई, खिला दो, जानवरों को खिला दो, जानवर थोड़ा सा पुरानी चीज भी खा लेते हैं। और भंडारा देते समय हम लोग कम से कम ये मान के चलें कि अगर हमारी, पहली बात तो
हमारी ये होनी चाहिए कि हमें सेवा देनी है, उस सेवा का उपयोग क्या करना है ये गुरु महाराज जाने। सेवा मैं बाहर भी दे सकता हूं, बस मुझे इतना देना है कि सेवा मैं किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दूं जो उस सेवा का दुरुपयोग नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को जिसको मदद चाहिए, अगर आपने उसकी मदद की, वो भी सेवा है। ऐसा नहीं कि सेवा तभी सेवा है जब वो डेरे में दी गई ना। कहीं भी किसी भी जरूरतमंद की मदद करना भी सेवा है, किसी भी प्रकार से। चाहे आपने उसको खाना खिलाया, चाहे आपने उसको कपड़ा दिया, चाहे आपने उसकी धन से मदद की, सब सेवा है। सेवा तब सेवा है जब उसके पीछे निष्काम, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ किया जाए। नहीं तो फिर वो क्या है? वो आदान प्रदान है कि जी मैं सेवा इसलिए करता हूं कि मुझे ये मिले। सबसे अच्छा उदाहरण है, हम हिंदुओं में, हम लोग तो करते नहीं, हवन करते हैं ना लोग, यज्ञ करते हैं। वो किस लिए करते हैं हवन और यज्ञ? हवन और यज्ञ में भी वही बात है कि हम किसी भी देवी देवता का आह्वान करते हैं, फिर उसका सम्मान करते हुए उसको हम कपड़ा देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं और उसको भोजन देते हैं, उसकी जरूरत की चीजें देते हैं। किस लिए देते हैं? बाद में फिर हम अपनी इच्छा भी बता देते हैं कि जी हमने ये यज्ञ इस काम के लिए किया। निस्वार्थ यज्ञ नहीं है वो, इच्छा है। हम संसार में रहते हैं, संसार के जीव हैं। संसार के जीव, डेरे में जितने भी लोग आते हैं, जो मेरे पास बैठ के सवाल करते हैं, 90% लोग अपनी पारिवारिक समस्याओं की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि परिवार से जुड़े हैं। तो यज्ञ बोलते हैं एक प्रकार का देवी देवताओं के साथ हमारा व्यापार है कि जी मैं आपको दे रहा हूं, वो बदले में आप मुझे दो। संत मत का रास्ता इस आदान प्रदान का रास्ता नहीं है, ये निस्वार्थ कर्म करने का रास्ता है। निस्वार्थ भावना ही पैदा करने के लिए संतों ने सेवा की परंपरा की है। चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। तो सेवा वो अच्छी है जो बिना किसी भावना के हमने की। इस हाथ ने दी और इस हाथ को पता नहीं। तो ऐसा लंगर देने वाले के लिए सबसे अच्छा, खाने वाले के लिए सारे लंगर एक जैसे, क्योंकि हम तो अपने गुरु का दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं। तो जब डेरे में आ गए तो फिर ये सोचने की जरूरत नहीं, ये पता नहीं दूध कहाँ से आया, ये सब्जी कहाँ से आई, खरीद के आई या किसी ने वैसे दे दी। वो सब गुरु महाराज अपना हिसाब रखेंगे, हम तो खाने का हिसाब रखेंगे कि बढ़िया चीज बन रही है, बढ़िया चीज खाएं। अपने गुरु के दरबार में आए हैं, अपने बाप के घर में आए हैं, तो अपना आनंद लें। सुशील भाई, आनंद लेके खाने का है। सुशील भाई का भी ऐसा सवाल था, इसलिए मैं 2-3 बार उनका नाम लिया। आज रणधीर भाई ने पूछा तो ये काफी लोगों के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा रहती है। रणधीर भाई, कुछ और बात कहना चाहोगे या हो गया? और किसी भाई बहन को कोई बात कहनी हो? कोई शंका नहीं, कोई समस्या नहीं, सबसे अच्छी बात है। देखो, जब हम ये जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में सवाल नहीं होते सही मायने में। वैसे हम हैं नहीं, इसलिए गुरु बोलते हैं कि गुरु करने से पहले अच्छी तरह ठोक बजा के देख लो। 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, नाम लेने में जल्दी ना करो। एक बार जब नाम ले लिया, फिर उलझनों में मत उलझो।
फिर तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, जो कह दिया हमने वो कर लिया। जो ये ज्ञान चर्चा प्रोग्राम है वो इसलिए है कि गुरु ने कहा, हमारी समझ में नहीं आया, उन्हीं चीजों को समझने के लिए ज्ञान चर्चा है जी। कहते तो ऐसे हैं, मैं इसको कैसे करूं। तो जो बातें सत्संग में कही गई हैं उनको जब अपने जीवन में हम लागू करते हैं, उस समय लागू करने में हमें कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है, उसकी भी हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं। उनको भी हम आपस में विचार उनके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने नाम लिया हुआ है? हाथ खड़ा करेंगे। छोटे बच्चों को छोड़ के, थोड़े बहुत लोगों को छोड़ के सबने नाम लिया हुआ है। नाम लेने के बाद हम में से कितने लोग भजन सिमरन करते हैं? अब कोई छोटा भी है, कोई बड़ा भी है। कुछ मिनटों के हिसाब से है कि भाई 10 मिनट, किसने का नहीं। तो हाथ बस। पर एक बात है, इस बार हाथ कम थे। या तो भक्त बन जाओ, अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दो, जो कहा है उस पे चलो। फिर जीवन में ना सुख महसूस होगा ना दुख महसूस होगा, आएंगी दोनों चीज। ऐसा नहीं है। कितने महात्माओं का आपने वर्णन सुना होगा। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में सारे सुख सुख थे। महात्माओं को तो छोड़ दो, भगवान को देख लो। और कलयुग के लोगों की तो बात ही छोड़ दो। त्रेता युग में राम आए, कौन थे जी राम? विष्णु के अवतार। कितनी बड़ी हस्ती थी, और उनका जीवन कितना था, बड़ा सुखमय जीवन रहा उनका। भगवान राम का जीवन बड़ा सुखमय था क्या? जब छोटे थे तो तब विश्वामित्र मुनि ले गए जंगल में राक्षसों को मरवाने के लिए। तो कैसा जीवन रहा होगा। शादी होके घर में आए, बाप ने घर से निकाल दिया 14 साल जंगल में जाने के लिए। अब कोई बाप अपने बच्चे को निकाल के तो दिखाए। बाप को निकाल के बाहर फेंक दे। तो भगवान जब मनुष्य की योनि में आए, वो भी कर्मों के बंधन में बंधे हुए, उनके जीवन में भी सुख और दुख दोनों रहे। ऐसा नहीं खाली दुख दुख है, सुख भी है दुख भी है। जंगल में ही निकाल दिया था, वहां तक का मामला ठीक था। पत्नी को उठा के ले गई, और बड़ा बेइज्जती भी दुख भी। उस समय के हिसाब से किसी भी आदमी के लिए सबसे बड़ा जो शर्म की बात थी कि कोई उसकी पत्नी को उठा के ले जाए। तो राम ने, भगवान ने वो टाइम भी देखा। और जीत जात के जब वापिस अयोध्या आए, फिर लोगों के कारण सीता को फिर छोड़ना पड़ा। भगवान का वर्णन है, हम लोग तो कहाँ हैं। तो भगवान की तरह अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दें, फिर जीवन में कुछ भी हो, हमको पता है तो हमारा किया धरा। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारा अपना किया धरा है। बट फिर हम ये कहते हैं सिर्फ, भगवान तूने ये क्या कर दी। अभी बिट्टू भाई गए हमारे, इस बार पिछले भंडारे से इस भंडारे के बीच में कहीं ऐसे सत्संगी नहीं रहे जो डेरे में हमारे मुख्य सेवादार थे। उनकी कमी हमको खलेगी, बहुत दिनों तक खलेगी। बिट्टू भाई चले गए, राजेंद्र चली गई। हम क्या कहते हैं कि भगवान तूने ये क्या कर दिया।
और जब भगवान खुशी देता है, फिर हम ये बात नहीं कहते हैं कि भगवान तूने क्या कर दिया। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर दिया, जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, हमारा इसमें अपना कुछ नहीं है। जब इस भावना से हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं, इसी को कहते हैं गुरु भक्ति। और तभी हम भक्त बनते हैं। हम में से अगर भक्त की परीक्षा हो, कोई बिरला ही उसमें पास होगा। तो या तो हम भक्त बन जाएं, और या फिर बैठ के भजन सिमरन करें। तो हम में से जो अपने आप को भक्त बनने के लायक नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को समर्पित नहीं किया पूर्ण रूप से, वो कम से कम उनके लिए ये जरूरी है कि वो भजन सिमरन करते रहें, टाइम निकालते रहें, समय निकालें। जब भी समय मिले, 24 घंटे करना है वैसे तो, उसके हिसाब से भजन सिमरन करते रहें। तभी नाम लेने का, जो हमने सबने हाथ खड़े किए थे, इस नाम लेने का फायदा है। हम कई बार दवाई लेके आते हैं बाजार से, बीमारी है, दवाई लाए, वो दवाई ला करके हमने आले में रख दी। कुछ बच्चों को तो आला भी नहीं पता चलेगा क्या है, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको पता होगा कि आला क्या होता है। मतलब कहीं संभाल के रख दी, टेबल पर रख दी, चलो आले में नहीं रखी। हम ठीक हो जाएंगे इस दवाई से? क्यों दिनेश भाई? डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लाए, दवाई रखी है टेबल के ऊपर, हम ठीक होंगे? वैसे के वैसे रहे। ठीक कब होंगे? जब उस दवाई को खाएंगे। अब एक चीज और समझ लेनी चाहिए, हमने कहा चलो कल खा लेंगे, कल खा लेंगे, कल खा लेंगे। 3 साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए। फिर एक दिन फिर बीमार हुए, फिर दवाई उठाई, दवाई एक्सपायर हो गई। दवाइयों पे ठप्पा लगा रहता है ना, जो भी खाने की चीज है उस पर एक्सपायरी का ठप्पा लगा होता है। कई भाई बहन ये शिकायत करते हैं, जी जब नाम लिया था तो सारे रस आते थे, दिखाई भी देता था, सुनता भी बहुत था, आंतरिक। अब कुछ नहीं है। वो भूल गए उस समय दवाई की जो पोटेंसी थी, वो पूरी थी। वो हमारा अपना नहीं था, वो गुरु का दिया हुआ प्रसाद था। वो धीरे धीरे उसकी पोटेंसी कम होती जा रही है, हमने अपनी बनाई नहीं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वैसे का वैसा ही खराब है। तो फिर हम कहते हैं कि भजन सिमरन में रस नहीं आता। अपनी कमी नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि जिस चीज के लिए हमें समय देना था, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जीवन का मतलब समय मिला है, और इस समय में से कुछ समय इन चीजों के लिए निकालना जरूरी है।